बहुत सुनहरा दिन है, बहुत अच्छा दिन है कि इतने साल बाद, एक समझ लीजिए 1 साल के बाद से ये हमारा ग्रुप की मीटिंग हुई है। तो स्वैपिंग से अच्छा मैं आपको एक थोड़ी सी मतलब पॉइंट पे आऊँ, लोग बात करेंगे सॉइल के ऊपर। जैसे कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो सब्जेक्ट ही है क्योंकि मेरी जो केमिस्ट्री भी है वो बॉटनी से ही हुई है। मेरे लिए एक सब्जेक्ट है। मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग ज़्यादातर दिल्ली वासी हैं। स्टार्टिंग में हम कोई भी, जैसे मैं भी नोवेन से हूँ, अगर मैं आप बात नहीं कर मतलब अपनी गार्डनिंग कर रहा हूँ या अपनी गार्डनिंग कर, तो हर रोज़ सीखने का ही होता है। इसलिए मैं अपने आप को नोवेन से कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा बहुत एक्सपर्ट। जो भी प्लांट आप चूज़ करें उसकी अपनी एक नेचर होती है और आपकी अपनी एक नेचर होती है। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबसे पहले बचाव जिसे हम कहते हैं कि पेड़ों को बचाना है या अपने एटमॉस्फेयर को बचाना है, उसके लिए जो चयन हो अपने पौधे का, वो अकॉर्डिंग आपके नेचर के और आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही है। फॉर एग्जांपल, आज मैं एग्जांपल एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स के लिए बोलूँगा। जो दिल्ली में जैसे जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स के लिए बात करें, फॉर एग्जांपल सनसेवेरिया, जिसको हम स्नेक प्लांट बोलते हैं। वैसे तो कहते हैं ये बहुत स्टर्डी प्लांट है, बहुत ऐसा प्लांट है जो जल्दी मरता नहीं है, लेकिन इसकी अपनी भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ये मर भी जाता है। सबसे पहले आपने अगर देखा हो सनसेवेरिया के लिए ये बहुत ही फोकी हो, फोकी इन द टर्म्स रेतीली का मतलब ये होता है कि सारी रेत भी नहीं होनी चाहिए, सारी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, सारी कोकोपीट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लें, 30-30-35% का लें, 10% आप इसमें पेबल जरूर आए। उससे क्या है, एरिएशन रहती है, तो जड़ों, इसकी जो मोटी मोटी जड़ें हैं वो फटाफट फैलती हैं और पौधा निकलना दूसरा चालू है। लेकिन इसको सबसे बड़ी चीज़, ज़्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होती कि आप सोचेंगे इसको पूरी सनलाइट में रख देंगे तो जल्दी ग्रो करेगा। नहीं, ये पार्शल अगर 6 घंटे इसको सनलाइट मिल रही है ना, तो 3 घंटे की इसको छाँव भी चाहिए, छाँव वाली। दूसरी बात, मिट्टी ऐसी हो कि पानी डालें तो नीचे से निकल जाए, इतनी भी नहीं कि एक कप पानी डालें तो 1 कप पानी उसमें रुकना चाहिए, ये भी गीला भी रहे और सूखा भी रहे। ये आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए कोई परफेक्ट साइंटिफिक फार्मूला नहीं है कि इतने ग्राम लेके हमें तोल के बनाए। दूसरी बात, सनसेवेरिया हो या कोई भी प्लांट हो, सबकी अपनी अपनी वैरायटी होती है, वो कितना बड़ा पौधा हो सकता है। इसलिए जब भी आप चूज करें तो दिमाग में रख के देखें कि 7-7 महीने का प्लान हो। 7 महीने का प्लान क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर सर्दियों से लेकर हम गर्मियाँ फिर बरसात की बात करें, तो बरसात के टाइम पे एक बार फिर से रिपोर्टिंग का टाइम आ जाता है, जिसमें हम सॉइल को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें मैन्योर हो गया, एनपीके हो गया, हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि अब जैसे सॉइल की बात हुई, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम सॉइल हम लोग बेसिकली पानी कोई सा भी इस्तेमाल करते हैं, वो ना ही हो तो अच्छा है। 10 रुपये की बोतल आ सकती है जो हम हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उतने ही पौधे को चाहिए। आज ज़्यादा धूप में रखा हुआ पौधे को भले ही हम शाम को और एक बार डालें, लेकिन कोशिश ये करें कि पानी उसके हिसाब से ही डालें, और क्लोरीन वाला पानी ना जाए, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा डालने से भी मर जाता है। हार्ड वाटर आ रहा है, ये सबको पता है, लेकिन हार्ड वाटर की रिक्वायरमेंट घर वाले प्लांट्स को नहीं होती है। फिर आप लोग प्रॉब्लम में आते हैं कि इसके फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्योंकि हम उसके नेचर से ना अलग जा रहे हैं। इसलिए दूसरी बात, सॉइल को हर तीसरे महीने में गुड़ाई या खुदाई करके हमें अलग क्यों करना चाहिए? एक तो हवा लगती रहती है, जो उसका सीज़न आने वाला है उस पौधे का फ्लावरिंग के लिए, हम उसके लिए भी बेसिकली माइंड से तैयार होते हैं। अगर कोई उसकी जो जड़ें हैं ज़्यादा पानी की वजह से जल खराब भी हो रही हैं, वो भी हमें पता चल जाता है। इसलिए कभी, और दूसरी बात सबसे फॉरमोस्ट बात, कभी भी कोई पौधा लाएं आप नर्सरी से, 3 टाइप की आपको पैकिंग मिलेगी। एक ब्लैक वाली, एक आती है जिसमें वो कट्टे वाली पॉलीथीन, और एक आती है प्लास्टिक वाला। कट्टे वाला जितने भी आपको मिलेंगे वो ओरिजिनल प्लांट होता है, जो पुणे से इंपोर्ट होकर आता है, वहाँ की मिट्टी लाल है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लाने के बाद आप उसको पहले लाइए, 2 हफ्ते तक अपने पास रखिए, उसके बाद उसकी सारी मिट्टी झाड़ के धोकर अपने जो मिट्टी में लगाना चाहें वो लगाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए।
क्योंकि जब जब आप पानी डालते रहेंगे वो उसमें से निकलती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे प्लांट मरना चालू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल, आपको वो बीमार भी नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गलती की वजह से मर गया, ऐसा नहीं। जितने भी प्लास्टिक के अंदर आते हैं वो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब कटिंग या दूसरी चीज़ से लगाए हुए हैं। वो सबसे सस्ता प्लांट होता है, 20-25 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता, इसलिए आप लोग ज़्यादा देखें लगे नहीं। माली कोशिश करता है 100-200 रुपये ले लें, इसलिए और जो चीप वाला तो मैंने आपको बताया। जो हेल्दी ग्रोन पौधा होता है 6 महीने से ऊपर का, उसको वो लोग पॉट में रखते हैं ताकि उससे ज़्यादा कर सकें। वो अच्छा ग्रो हो चुका है। ज़्यादातर कोशिश करें, अगर नोबिन से मतलब नए बिगनर हैं तो आप प्लास्टिक वाला ही लें, ना जूट वाला लें ना प्लास्टिक का, क्योंकि वो कुछ टाइम चलेगा भी, आपको भी उसके नेचर को अडेप्ट करने में आसानी मिलेगी, पता भी रहेगा कि कितने दिन में कैसा होगा। आपसे कोई सवाल? सबको ज्ञान मिल गया, अब सवाल नहीं है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी सर। फोटोसिंथेसिस तभी होगा। हार्ड वाटर यूज कर सकते हैं प्लांट्स में, हार्ड वाटर। इसके लिए कोई बना ही नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा, सॉइल में बहुत इंसेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं इंसेक्ट वगैरह, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो डिकम्पोजिशन देखिए, जब भी आप कभी भी रिपोर्टिंग करते हैं ना, 6 महीने में रिपोर्टिंग का उद्देश्य ये है कि आपको जड़ों का भी दिख जाए कि जड़ें कैसी चल रही हैं, और अगर उसके अंदर कोई बीमारी आई है तो हल्दी खली या जो भी उस पौधे के अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइजर बना हुआ है या जो भी इंसेक्टिसाइड बना हुआ है वो आप पहले डालें। पानी के लिए हमेशा ध्यान रखें। अब हर टाइम उसमें क्या हुआ है पर अब सेकंड टाइम फूल आया है, सब कुछ डाल पानी ज़्यादा होने की वजह से जब फ्लावरिंग होती है तो पानी बंद कर देना चाहिए। जब भी फ्लावरिंग हो सब्जियों में पानी बंद कर देना चाहिए। पानी तो हम नॉर्मली देते हैं। नहीं, वो जो हमारा सुबह शाम वाला है ना, उसके चक्कर में ही पानी गिर जाता है। नहीं, एक ही टाइम देते हैं। जब भी फ्लावरिंग हो वेजिटेबल्स में पानी बंद कर देना चाहिए। जब ऊपर की सॉइल सूखने लग जाएगी, जब उसमें कीड़े